हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सुमित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ट्वेल्थ इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश है उसको हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में दोस्तों मैंने आपको जो लेसन 2 था, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, ये मैं आपको पढ़ा रहा था और उसी का कुछ आज मतलब रह गया था, तो आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बचा था दोस्तों हमारा प्रीवियस क्लास में, हमने इसके पहले तक कवर कर दिया है, तो आज यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक बहुत ही सुंदर, क्या था, जंगली, वह एक बहुत ही सुंदर और जंगली बतख था। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट सॉफ्ट एंड वेलवेटी, और जो उसके पंख थे वह बहुत ही मुलायम थे और बहुत ही वेलवेटी मतलब मखमली थे। एंड हिज बिक वॉज ब्रॉड लाइक अ सोवेल, और उसकी जो चोंच थी, बिक मतलब होता है दोस्तों चोंच, जो उसकी चोंच थी वह ब्रॉड चौड़ी थी, लाइक अ सोवेल, एक फावड़ा होता है ना, जैसे जिससे फावड़े से खोदते हैं, तो फावड़े की जैसे उसकी जो चोंच थी वह बहुत ही ज़्यादा चौड़ी थी। चलिए, हीज फीदर्स ग्लाइंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, और उसके जो पंख थे वह बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। कौन से कलर से चमक रहे थे? तो ब्लू मतलब नीले रंग से, सफ़ेद मतलब वाइट मतलब सफ़ेद कलर से, और ब्राउन मतलब भूरे कलर से चमक रहे थे। उसके जो पंख थे वह नीले, सफ़ेद और भूरे रंग से चमक रहे थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एक्सस्टेड, और इस समय वह बहुत ही ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। चलिए आगे देखते हैं। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की जो मम्मी है वह उसे ऊपर उठाने का प्रयास करती है। वैन सडनली ही नाइप्ड हर एंड, तो क्या होता है, जैसे ही मिनी की मम्मी उस बतख को ऊपर उठाने का प्रयास करती है तो वह जो बतख है वह उसकी मम्मी के जो हाथों पर चुटकी ले लेता है, मतलब चोंच से प्रहार करता है। नाइप्ड मतलब होता है दोस्तों प्रहार करना या चुटकी लेना, है ना, चोंच से पकड़ लेना, चोंच से उसके हाथों को पकड़ लेता है। आउच श्री क्राइड ड्रॉइंग हर हैंडबैग, और उसकी जो मम्मी होती है वह चिल्ला कर बोलती है आउच, क्योंकि जो बतख था उसने उसके हाथों पर चोंच से प्रहार कर दिया, इसलिए वो बोलती है आउच श्री क्राइड, वह चिल्लाती है और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। चलिए, ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। एक बार क्या होता है, वह जो बतख होता है वह जमीन मतलब ग्राउंड है, जमीन पर गिर जाता है और फड़फड़ाने लगता है, और जो लिविंग रूम, जिस लिविंग रूम में उसे रखा जाता है उसके कॉर्नर में जाके, एक कोने में जाके वह छुप जाता है। हडल्ड मतलब छुप जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्रू इन द इवनिंग, एक समय शाम की बात है, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, मिनी और उसकी मम्मी जो बतख था उसको कुछ खिलाने का प्रयास करती है। दे पुट ब्रेड क्रम्स नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वे दोनों क्या करती है, जैसे बतख को कुछ खिलाने का प्रयास करती है, तो खिलाने के प्रयास में क्या करती है, वह कुछ ब्रेड के टुकड़े और कुछ नट्स मतलब कुछ दाने और कुछ फल वह उस बतख के सामने रख देते हैं कि वो इसे खा ले। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, पर वो जो बतख होता है वह किसी भी चीज़ को छूता भी नहीं है, मतलब वो खाता ही नहीं। किन किन को नहीं खाता है? ब्रेड क्रम मतलब ब्रेड के टुकड़ों को भी नहीं खाता है, ना दानों को खाता है और ना फलों को वह खाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर मम्मी गिव हिम सम मैस्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, मिनी सुझाव देती है उसकी मम्मी को कि मम्मी आप उसे कुछ मसला हुआ, मैस्ड मतलब मिक्स किया हुआ या मसला हुआ चावल, राइस मतलब चावल और मिल्क मतलब दूध, उसे मसल कर कुछ चावल और दूध उसे दे दो, है ना, ऐसा मिनी उसकी माँ को सुझाव देती है। हर मदर मेस्ड सम कुकड राइस इन बॉल, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी राइस जो है इन अ बॉल एक कटोरे में मैश कर देती है अच्छे से, एडिड मिल्क और उसके अंदर कुछ दूध मिला देती है, एंड शुगर और उसके अंदर कुछ शक्कर भी मिला देती है। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और जो बतख होता है या जो पक्षी होता है उसकी जो चोंच है उसको खोलती है, और फेड हिम विथ एन इंक फिलर, और इंक फिलर क्या होता है, इंक फिलर की सहायता से उसको जो उसने चावल दूध और शक्कर को जो मिलाया था उसका जो
खाना बनाया था उसको इंक फिलर की सहायता से उसे खिलाने लगती है। उसकी माँ, किसकी माँ? मिनी की मम्मी, है ना। आगे देखते हैं। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, जैसे ही कुछ खाना, सम फूड मतलब कुछ खाना उसके पेट में जाता है। किसके पेट में? जो पक्षी होता है या जो हमारा पक्षी बतख है उसके जैसे ही पेट में कुछ खाना जाता है, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, तो जो बतख होता है वह अब बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मतलब एक्टिव दिखाई देने लगता है। आगे, हीज आइज ब्राइटेंड एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स बट गेव इट अप आफ्टर फ्यू एफर्ट्स, वो क्या, उसकी आंखें भी बहुत चमकीली दिखाई देने लगती है और वह बार बार अपने पंखों को मतलब खोलने का प्रयास करता है, परंतु कुछ ही प्रयासों के बाद वह ऐसा करना बंद कर देता है। ठीक है। क्या होता है, जैसे ही मिनी की मम्मी उस पर कुछ खाना खिलाती है इंक फिलर की हेल्प से, तो जैसे ही कुछ खाना उसके पेट में जाता है वह बहुत ही अलर्ट दिखाई देने लगता है, बहुत ही एक्टिव दिखता है बतख, और उसकी आंखें भी अब चमकने लगती है और वह अपने पंखों को क्या है, खोलने लगता है और कुछ देर तक ऐसा करता है, उसके बाद में यह करना वह बंद कर देता है। फिर मिनी बोलती है, आई नो वॉट हीज नेम इज, मिनी बोलती है मुझे पता है इसका नाम क्या है, इट इज़ मित्रा, तो इसका नाम जो है वो है मित्रा, है ना। मिनी कहती है ऐसा। हर मदर स्माइल्ड, और उस मिनी की मम्मी एक मुस्कान भरी मतलब मुस्कुराने लग जाती है ना, उसकी मम्मी, मिनी की मम्मी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पता चल गया कि जो बतख था उसका नाम मिनी ने क्या रखा है, मित्रा रख दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं। वेयर शैल वी पुट मित्रा टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर, अब मिनी के पापा मिनी से पूछते हैं वेयर शैल वी पुट मित्रा टू बेड मिनी, कि हम मित्र को बिस्तर पर कहाँ पर रखेंगे, है ना। मिनी से ऐसा पूछते हैं, कौन? मिनी के पापा। आगे, पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, पापा मैं उसे अपने पास में रखना चाहती हूँ। ही मे नीड मी इन द नाइट, और क्योंकि उसे मेरी रात में ज़रूरत पड़ सकती है। सेड मिनी, मिनी ऐसा उसके पापा से कहती है। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ, फिर क्या करते, अंततः वे लोग मित्रा को क्या करते हैं, एक घास, स्ट्रॉ मतलब घास फूस से बना हुआ एक बास्केट होता है ना, घास भूस से बना हुआ एक बास्केट होता है, तो उस बास्केट में मित्रा को वो रख देते हैं। बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के जो पलंग होता है, मिनी का जो बिस्तर होता है, उसके बगल में ही उस मित्रा को एक घास फूस से भरे बास्केट में रख देते हैं, है ना। आगे देखते हैं। कॉन्ट्ररी टू हर एक्सेप्टेशंस, क्या होता है कि उसकी उम्मीदों के विपरीत, है ना, किसकी? मिनी की उम्मीदों के विपरीत मित्रा डिड नॉट वेक मिनी इन द नाइट एट ऑल, मित्रा क्या करता है, उससे मिनी को रात में नहीं उठाता है, मतलब परेशान नहीं करता या ऐसे कोई हरकत नहीं करता जिससे मिनी उठ जाए, है ना। वैन शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही मिनी सुबह जल्दी उठती है, मिनीज फर्स्ट थॉट वॉज टू टुक इन टू द बास्केट बाय हर बिसाइड, तो मिनी का पहला विचार यही होता है कि उस बास्केट को देखना जो उसके बगल में रखा हुआ था, और उस बास्केट में कौन था? मित्रा था। टू हर हॉरर सी रियलाइज्ड इट वॉज एम्प्टी, वह जैसे ही देखती है तो वो थोड़ी डर जाती है, क्योंकि वह जो बास्केट था वह अब खाली रहता है, उसके अंदर जो मित्रा को उन्होंने रखा था रात में वो मित्रा नहीं होता है ना, तो थोड़ी डर जाती है। कौन? मिनी। मित्रा मित्रा साउटेड मिनी, जो मिनी है वो मित्रा मित्रा थोड़ा चिल्लाने लगती है। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, और वह अपनी एक कोहनी से उठने भी लगती है, क्योंकि वह बिस्तर पे अभी सोई हुई थी। देन शी सॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, और फिर वह देखती है किसे? मित्रा को, कि मित्रा जो है उसके देख रहा होता है कहाँ? बाथरूम से मिनी को बहुत ही ब्राइटली मतलब बहुत ही अच्छे से देख रहा होता है। किसको? मिनी को। शी ब्रश्ड आउट लाफिंग, और फिर क्या होता है, मिनी जैसे ही उसे देखती है कि वह बाथरूम से उसे मतलब मिनी को देख रहा है, तो वह बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग थ्रू ही ट्राइड वायलेंटली टू फ्लाई, अब जो बर्ड है मतलब जो पक्षी था, जो मित्रा था, मित्रा को यह एक उम्मीद थी कि वह
उड़ सकता है ना, इसलिए वो बार बार उड़ने का प्रयास करता है। वेन मिनी क्राउल्ड अप टू हिम, जैसे मिनी उसके पास जाती है, ही फ्लेप्ड हिज विंग, वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है, एंड होप्ड अवे, और दूर चला जाता है ना। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट एंड कैच हिम, तो मिनी क्या करती है, मिनी भी बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, सर्वोच्च प्रयास करती है, और जो मित्रा होता है उसको पकड़ लेती है ना। प्रॉम्प्टली ही नाइप्ड हर, और फिर अंततः क्या होता है कि वह जो बदक होता है वह मिनी को भी काट लेता है या चुटकी ले लेता है, चोंच से उस पर प्रहार करता है, जैसे मिनी की मम्मी को भी एक बार उसके हाथों पर उसने नाइप किया था, है ना, वैसे ही। आगे, मिनी वॉट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म, मिनी की मम्मी उससे चिल्लाते हुए पूछती है, मिनी वॉट हैपेंड, मिनी क्या हुआ। एंटरिंग द रूम, और वह रूम में प्रवेश करती है, जिस रूम में बतख और मिनी थे उस रूम में वो प्रवेश करती है। कौन, मिनी की मम्मी। बट वैन शी शॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म, हर अलार्म टर्न इन टू मेरीमेंट, और जैसे ही वह उस बतख को अपनी जो लड़की मिनी है उसके आम मतलब उसके कंधों में देखती है बैठा हुआ, तो वह शांत या विनम्र हो जाती है। पहले तो चिल्ला रही थी कि मिनी क्या हो गया ऐसा। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस्ड, तो वो अनाउंस करती है या वह बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस दोस्त के लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, मतलब नाश्ता लेकर आई हूँ, है ना। चलिए आगे। द डोरबेल रैंग व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, फिर क्या होता है, डोरबेल मतलब जो दरवाजे की जो रिंग होती है वह अचानक से बजती है। मिनी वाज कैजुअलिंग मतलब मिनी बहुत ही विनम्र भाव में पेश आती है मित्रा के सामने उसे नाश्ता खिलाने के लिए। तो क्या होता है कि तुरंत ही डोरबेल बजती है ना। वेन मिनीज मदर ओपनड द डोर, जैसे ही मिनी की मम्मी दरवाजे को खोलती है, सी वॉज ग्रीटेड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन मतलब एक बच्चों का समूह होता है, वो उसे ग्रीट करना मतलब संबोधन करते हैं उस किसका, मिनी की मम्मी का, कि हेलो आंटी करके संबोधन करते हैं, है ना। ऑल ड्रेस्ड, सभी ने ड्रेस पहनी हुई है, स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, और सभी बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे उनके स्कूल यूनिफॉर्म में, मतलब जो स्कूल की वेशभूषा है वो पहन के आए थे सभी बच्चे, ठीक है। इसके बाद में आंटी में वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड, वे मिनी की मम्मी से पूछते हैं आंटी क्या हम पक्षी को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। द चिल्ड्रन वेयर थ्रिल्ड टू सी मिनी बिंग फेड विथ एन इंक फिलर, और जो जितने भी बच्चे होते हैं वह बहुत ही रोमांचित हो उठते, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो उठते हैं, टू सी किसको देखते ही रोमांचित हो जाते हुए, मित्रा बिंग फेड मतलब मित्रा को खाना खिलाया जा रहा है, विथ एन इंक फिलर मतलब एक शाही भरने वाला जो फिलर होता है ना, इंक फिलर, उसकी सहायता से जो मित्रा को खाना खिलाया जा रहा है। तो वह यह सब देखकर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही रोमांचित हो उठते हैं। दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम, और वे सभी मिनी की मदद करते हैं उसको पकड़ने में, स्टिल ही वॉज बिंग फेड जब उसे खाना खिलाया जा रहा होता है, ठीक है। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, और वे सभी जल्दी ही वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्कूल की बस पकड़नी होती है। जो बच्चे आए थे वे सभी वापस चले जाते हैं और बोलते हैं वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून, कि हम दोपहर में फिर से वापस आएंगे। मिनी को ऐसा कहते हैं, कौन, बच्चे लोग। मिनी आल्सो गॉट रेडी टू गो हर स्कूल, और मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मिनी दिखाई दे रही है जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है, और उसकी गोद में यहाँ पर जो मित्रा उसका दोस्त है वो बैठा दिखाई दे रहा है। ये मिनी के फादर है और ये मिनी की मम्मी है ना। चलिए आगे देखते हैं। पुअर डकी हाउ मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी, बंटी बोलता है बेचारा बतख यह अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होगा अभी के समय, है ना, क्योंकि वो अकेला हो गया, उसके दोस्त लोग तो सब चले गए हैं उनके घर पे, है ना। तो बंटी बोलता है कि बेचारा बतख यह अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अभी याद कर रहा होगा। वन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के समूह में से बंटी नाम का एक बच्चा उसमें बोलता है, इन द इवनिंग शाम के समय, वॉचिंग द डक, और बतख को देखते हुए यह ऐसा बोलता है। कौन बोलता है, बंटी। क्या बोलता है
कि बेचारा बतख अभी अपने दोस्तों को कितना ज़्यादा याद कर रहा होगा। इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम, सेड अंजू। अब उन्हीं बच्चों में एक अंजू नाम की लड़की होती है, वो क्या बोलती है, अब उसके लिए सबसे ज़्यादा कठिन यह हो गया है कि नए दोस्त बनाना, है ना, क्योंकि वह ही इज़ लेम, क्योंकि वह लंगड़ा है ना, क्योंकि वह उड़ नहीं सकता, इसलिए वह अपंग हो गया है या लंगड़ा हो गया है। कौन बोलता है, अंजू बोलती है। एंड रिलीजिंग टू लेट वॉट शी हैड सेड, और उसे यह महसूस होता है कि उसने जो कहा है अंजू ने वो कुछ गलत कह दिया है, तो वो क्या करती है, क्विकली कवर्ड हर माउथ, और वह अपने मुंह को तुरंत छुपा लेती है। कौन, अंजू। अंजू बोलती है कि अब इसके लिए सबसे ज़्यादा कठिन यह होगा कि नए दोस्त बनाना, क्योंकि यह अब अपंग हो गया है ना। पर फिर जैसे ही अंजू को समझ में आता है कि यार उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो क्या करती है, अपना मुंह अपने हाथों से कवर कर देती है ना। चलिए, वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सेड मिनी। अब भैया मिनी बोलती है कि हम उसे और मतलब स्ट्रांग बनाएंगे, है ना, हम उसे और ताकतवर बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, है ना, ऐसा मिनी बोलती है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। ये घटना होने के बाद में जितने भी पड़ोसी बच्चे होते हैं वह मिनी के साथ में बहुत ही मित्रतापूर्वक व्यवहार करने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को भी लगभग अब समझ में आ गया कि यार मिनी भी थोड़ी वो है ना स्पेसिफिक, तो हम लोग उसके साथ में फ्रेंडली नहीं रहते हैं, तो बेचारा जो अभी वर्ड है उसकी हालत भी सेम मतलब रहती है ना ऐसी। तो अब क्या होता है, जितने भी पड़ोसी बच्चे होते हैं वह मिनी के साथ में बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार करने लग जाते हैं। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज्ड द एंग्यूस्ड मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। और बच्चों को अब महसूस होने लग जाता है कि मिनी भी इसी दौर से गुजर रही है, क्योंकि वे लोग उसके साथ में नहीं खेलते हैं, है ना, तो बच्चों को भी यह महसूस हो रहा है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विथ हर। अंजू क्या करती है, एक मोटी सी पुस्तक लेके आती है अपने साथ में और कहती है, सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स। तुम इसमें सभी चीज़ें पढ़ सकते हो बतखों के बारे में, है ना, ऑल अबाउट डक्स। तुम बतखों के बारे में सभी चीज़ें इस बुक में पढ़ सकते हो। इन दिस, इसके अंदर, मित्रा इज कॉल्ड अ शॉवेलर। मित्रा जो है मतलब जो बतख है उसे क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड अ शॉवेलर। शॉवेलर मतलब चम्मच सी चोंच वाला एक बतख, तो इसे शॉवेलर कहते हैं ना। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली। और जो सभी बच्चे होते हैं वह चारों ओर भीड़ से जमा हो जाते हैं, किसके, बुक के चारों ओर भीड़ जमा कर लेते। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शॉवेलर। और जो शॉवेलर की जितनी भी आदतें होती है सभी आदतों के बारे में पढ़ लेते हैं उस बुक से, है ना। चलिए, मित्रा मस्ट हैव फ्लोन 100 ऑफ माइल्स सेड लिटिल प्रिया। एक उसमें उन्हीं बच्चों में एक प्रिया नाम की बच्ची होती है, वो कहती है मित्रा मस्ट हैव फ्लोन, कि मित्रा जो है उसने 100 ऑफ माइल्स मतलब उड़ चुका है वो, है ना। जो हमारा मित्रा है वह सैकड़ों मील जो है उड़ चुका है। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलती है, जो प्रिया नाम की बच्ची होती है वो। फिर वो आगे होता है, नॉट 100,000 करेक्टेड बंटी। बंटी उन्हें बोलता है कि वह ना हजारों मील, ना वो सैकड़ों मील उड़ा है, जबकि वह हजारों मील उड़ा है। ही विल फ्लाई बैक 1000 ऑफ माइल्स टू हिज होम अगेन। और उसे अब और उड़ना होगा हजारों मील अपने घर पहुंचने के लिए, है ना। तो ऐसा कौन बोलता है, बंटी बोलता है कि भाई वह सैकड़ों मील नहीं उड़ा है, वह हजारों मील उड़ा है और उसे अब हजारों मील और उड़ना है ताकि वह अपने घर वापस पहुंच जाए, है ना। चलिए, फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर अवेन फ्रेंड अराइव्ड। और अंततः वह दिन आता है अपने दोस्त को अलविदा कहने का, है ना। जो दोस्त मित्रा उनके पास आया था तो उसे अब उसके प्रस्थान का समय आता है ना, वो दिन आ जाता है। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन। मिनी के जो पिता होते हैं वह सभी बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। एंड डक, और डक के साथ में, टू नियर बाय लेक, जो पास ही में झील होती है उसके पास में उन बच्चों के साथ मिनी के पापा जाते हैं। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनी स्लेप। और जो बच्चे होते हैं वह मित्रा जो बतख होता है उसको मिनी स्लेप मतलब मिनी की गोद से वापस उठा लेते हैं। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और उसे तालाब जो मतलब झील होती है छोटी सी
उसमें उसे छोड़ देते हैं, है ना, किसको, मित्रा को। ही स्टार्टेड स्विमिंग एंड सॉलिंग द वाटर, और वह जो बतख होता है वह तैरना शुरू कर देता है। सॉलिंग द वाटर मतलब पानी को चोंच से मारने लगता है। विथ हिज बिक, अपनी चोंच की सहायता से, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग, अब जो सभी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर ही खड़े रहते हैं लंबे समय तक। वह जो बच्चे होते हैं वह लंबे समय तक वहीं खड़े रहते हैं और उस बतख को, मतलब जो मित्रा होता है, उसे तैरते हुए देखते रहते हैं। आगे, द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन मिनी वेंट इनटू द बालकनी, मिनी फिर से अपनी बालकनी में जाती है टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। बच्चों को देखने पहले जाया करती थी ना बालकनी में, कि बच्चे लोग खेलते थे तो उन्हें बालकनी में बैठकर वो देखती थी। तो अगले दिन मिनी वैसे ही करती है, मिनी फिर बालकनी में जाती है। बालकनी में क्यों जाती है, तो बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, पर वहाँ पर पार्क में उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। सडनली द डोरबेल रिंग, और सडनली क्या होता है, डोरबेल मतलब दरवाजे की जो बेल है वो बजती है। एंड इन ट्रोप्ड ऑल द चिल्ड्रन, और उसके अंदर क्या होता है, सभी बच्चे एक समूह में वो उस डोरबेल को बजाते हैं ना, और कहते हैं आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क, कि आंटी मिनी को हमारे साथ में पार्क में खेलने के लिए भेजिए, है ना, टू पार्क विथ अस, है ना, क्योंकि अभी तक तो मिनी के साथ कोई खेलता नहीं था। तो वो बोलते हैं आंटी आप मिनी को हमारे साथ में पार्क में भेजिए खेलने के लिए, है ना। दे सेड, वे सभी ऐसा कहते हैं। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, हम मिनी को वापस, मतलब सेफ व्हील चेयर पर लेके जाएंगे और उसे वापस भी छोड़ देंगे, है ना, व्हील चेयर की हेल्प से वापस उसको घर में लाके छोड़ देंगे। विद द हेल्प ऑफ फीलिंग लिटिल हैंड्स, और मिनी क्या करती है, अपने हाथों से व्हील चेयर को आगे बढ़ाती है। मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स, और मिनी जो है सीढ़ियाँ से नीचे उतरती है। टू द पार्क, और पार्क में चली जाती है। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन, और मिनी को अब मिनी के पास ऐसा कोई कारण नहीं होता है अकेलापन महसूस करने का, है ना। तो मिनी अब अकेलेपन महसूस नहीं करती है ना। चलिए दोस्तों, ये आज मैंने आपको जो यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो गई है ना। इसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको दोस्तों यदि इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और वो भी इंग्लिश पढ़ पाए, है ना। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।